अच्छा लगेगा। और जो स्त्री ससुराल में रहती है, खटखटाती रहती है फोन पीयर के लिए बार बार, तो न तो उसके मायके वाले सुखी रहेंगे और ससुराल वाले भी सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए जो है सो ससुराल है, मायके का ध्यान करने वाली तो भाभी है, भाभी आ गई फिर काहे की चिंता। अब दोनों हाथों में लड्डू कैसे मिल जाएंगे। का पियर में भी हमारी चले। और देखो यहाँ ननद अगर थोड़ा चला दे ना, थोड़ी हुक्म जमा दे, ननद अगर कुछ कह दे तो एकदम से आग बबूला हो जाती है। अरे कैसे कह दिया, ये छोकरी तुझे टाल के ही रहूंगी, कह दूंगी तेरे भैया से कि जल्दी विवाह कर दिया जाए। और तुझे ही जैसे गाय को विदा कर देते ना फिर कभी नहीं आती है, सही तुझे टाल के ही रहूंगी। और यहाँ ननद कुछ कह दे तो एकदम मिर्ची लग जाती है और वहां भाभी पे हुक्म जमा रही है। ये कैसे हो सकता है कि अगर तुम ननद पर हुक्म जमा सकती हो तो फिर भाभी पर कैसे जमा सकती हो। भाभी भी तो तुम्हें अपना घर बन कह सकती है कि मेरा घर है। अपनी माँ की इतनी चिंता, सास की कोई चिंता नहीं। और जो सास भी है ना, सास आजकल की जो माता है वो भी क्या चाहती हैं कि मेरा जो दामाद है मेरी बेटी के कहे में चले, और मेरा जो बेटा है वो पत्नी के कहे में न चले, वो मेरे कहे में चले। है ना यही बीमारी। और इसी बीमारी का झगड़ा, इसी बात की लड़ाई है। माता चाहती है कि मेरा दामाद तो मेरी बेटी के कहने में चले और मेरा बेटा बहू के कहे में न चले, मेरे कहे में चले। ये समस्या है। इसलिए ये झगड़ा कभी मिटने वाला नहीं है, होता ही रहेगा। अब कोई भी दवाई हो तो ले लेना, और न कोई दवाई है नहीं। लेकिन हाँ, अगर दवाई चाहो तो एक बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूँ। वो ये दवाई है, किसी ने पूछा किसी को अपने बस में करना हो तो क्या करना चाहिए। जय जय श्री राधे। परीक्षित जी बड़ी अच्छी बात आती है, किसी को अपने बस में करना हो तो क्या करना चाहिए। वाह, बहुत सुंदर बात है। यानी आप उसके बस में हो जाओ, कहना नहीं पड़ेगा। मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। सच में बचपन से लेकर चाहे स्कूल का दौर रहा हो और चाहे कहीं मैंने भागवत सीखी है, तब से आज तक मैंने कभी ये नहीं पूछा कि भागवत कैसी लगी, कभी नहीं पूछा। ये किसी से नहीं पूछा कि भागवत कैसी लगी, और ये कभी नहीं पूछा कि तुम हमें कितना प्रेम करते हो, क्योंकि हम प्रेम देते हैं सबको और मीठा बोलते हैं, प्रेम देते हैं तो स्वाभाविक है हमें प्रेम मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा। अब जब तुम किसी को देते नहीं हो, जहर उगल रहे हो, पानी में जहर भरा है, ऐसा लग रहा है जैसे फुहार मार रहे हैं जहर की, तो फिर प्यार मिलेगा आपको? प्यार नहीं मिलेगा। प्यार तो देने से मिलता है, इसलिए प्यार करो, आपको अपने आप मिलेगा। तो आज भी मिलता है क्योंकि हम देते हैं सबको। इसलिए तो आप किसी को अपने बस में करना चाहते हो तो पहले आप उसके बस में हो जाओ, वो अपने आप आपके बस में हो जाएगा। करके देख लेना। आज मैया मैना ने पार्वती को बड़ी तरीके से समझाया और मैया पार्वती की विदाई होती है। सभी सखियां इकट्ठी होकर के आ जाती हैं मैया पार्वती की विदाई के लिए। सभी सखियां इकट्ठी होकर के आ जाती हैं और मैया पार्वती की विदा कर रही हैं। मैया पार्वती जो हैं वो सभी सखियों के गले लग रही हैं और गले लग लग करके कह रही हैं, बहन अब न जाने कब आना होगा, न जाने कब आना होगा। इतने दिन तक मैं आपके बीच में रही और अब जा रही हूँ। बहन इतने दिन में जो भी मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकला हो, अपशब्द निकला हो, उसको मेरे क्षमा कर देना, और मैंने कोई तुमसे गलत व्यवहार किया हो वो क्षमा कर देना। अब मैं जा रही हूँ। और माता पार्वती मैना मैया के गले से लग जाती हैं। मैना मैया के गले से छूट करके आज हिमांचल के गले लग जाती हैं और अपने पिताजी से कहती हैं, बाबुल बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से
बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से, जा रही दूर मैं तेरे संसार से, जा रही दूर मैं। सबकी आंखों में आंसू हैं। बेटी की विदाई जब होती है सबकी आंखें भर आती हैं। बेटी रोती जा रही है अपने पिता के गले से लग कर के। प्यार से बोल दो अब जिद छोड़ दो, प्यार से बोल दो अब जिद छोड़ दो, तार टूटे सभी आज तो जोड़ दो, तार टूटे सभी। जाऊं आशीष ले तेरे द्वार से, जाऊं आशीष धन ले तेरे द्वार से, बाबुल कर दो विदाई आज तो प्यार से। मेरे मन में न कोई है सिकवा गिला, मेरे मन में न कोई है सिकवा गिला, भाई भगवान जैसा मुझको मिला, भाई भगवान जैसा मुझको मिला। मेरे जीवन मेरा जीवन सजा इसके उपकार से, बाबुल दे दो दुआ आज तो प्यार से। सबके गले लगती हैं, रोती हैं, आंखों से आंसू बहाती हैं। चाहे ससुराल में कितना भी सुख क्यों न हो, पर लेकिन माँ बेटी कितनी खुशी होती है जब विवाह की तैयारी होती है, विवाह होता है, बड़ी खुशी होती है। लेकिन जाते समय जब उसकी विदाई होती है तो वही बेटी जो अभी तक खुशी मना रही थी एकदम वो बड़ी जोर जोर से रोती है। और ऐसा कोई नहीं होता उस समय जो रोता न हो। बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियां, बाबुल छोड़ी न जाए हाय तेरी गलियां, भींगी पलकें छूटे परजन, पापा का आंगन छोड़ चली, सबकी आंखें भर आई जब तू विदा होकर चली। सबकी आंखों में आंसू होते हैं।
बेटी को विदा करके बाप जब लौटता है तो क्या देखता है, अभी मंडप के नीचे कितनी भीड़ थी, सभी रिश्तेदार थे और बर था, दुल्हन थी, सब कुछ था। उसी मंडप के नीचे अभी ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग स्वर्ग हो स्वर्ग। लेकिन अब जब बेटी विदा हो गई और उसी मंडप के नीचे अब कोई नहीं है, दोनों बिखरे पड़े हैं, वही मंडप अब सूना सूना लगता है, तो फूट फूट करके पिता उस मंडप को देख करके रोता है। बेटी की जो वस्तुएं होती हैं, उसके कपड़े होते हैं, उसकी चीज होती है, उसे देखती है मैया तो बड़ा दुख करती है, रोती है, फपक फपक करके बेटी चली गई आज मेरी आंगन से। आज बेटी को विदा किया, माता पार्वती की विदा हुई और भगवान शिव जो है मैया पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर आते हैं। जब ही शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं तो देवता सभी विदा लेते हैं भगवान भोलेनाथ से, भोलेनाथ अब हमें विदा कर दो, अब हमें विदाई दे दो, हम जा रहे हैं। भोलेनाथ सबको विदा देते हैं और सभी देवता अपने अपने धाम को लौट करके आ जाते हैं, कैलाश पर रहने लगे हैं और विहार करते हैं माता पार्वती भगवान भोलेनाथ। कुछ दिन के बाद कार्तिकेय नाम के जो बेटा थे वो जो अंश था, लेकिन 6 कृतकाओं ने उसको पाला है, उस बालक को, इसलिए इनका नाम कार्तिकेय पड़ गया, कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय महाराज।